नमस्कार। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक विकास क्या है। व्हाट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल विकास क्या है और इसको कैसे मापा जा सकता है। जिस सीमा तक या जिस स्तर तक विचारों की तीव्रता कम होगी उतना ज़्यादा हम स्पिरिचुअल पाथ पर या आध्यात्मिक पथ पर विकास करें, उतना हमारा आध्यात्मिक विकास कहा जा सकता है। जितने कम हम सोचते हैं या जितने कम विचार हमारे दिमाग में आते हैं। आप देखते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा चैटरिंग करता रहता है, हमेशा विचार इसमें आते रहते हैं। तो विचारों की तीव्रता, मात्रा और विचारों की जो आवृत्ति है, जितनी कम हमारे अंदर होगी उतना ज़्यादा हम आध्यात्मिक पथ पर विकास करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा विकास हो चुका होगा आध्यात्मिक पथ पर। ये एकमात्र पैमाना है और यही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक पथ पर कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों आवश्यक है कि हम कमता या न्यूनता या उनकी तीव्रता में कमी आध्यात्मिकता से क्यों संबंधित है। क्योंकि जब आपके विचार न्यून होंगे, जब विचारों की तीव्रता बहुत कम होगी, उस स्थिति में आप चीज़ों को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे, उनको देख सकेंगे उसी रूप में। और तभी हम ये कह सकते हैं कि जो सत्य है, जो ईश्वर है, जो विचारों से परे है, जो समयातीत है, काल से परे है, समय से परे है, जो आकार से परे है, जो किसी प्रकार गुणातीत है, जो किसी प्रकार रूप रंग से ऊपर है, वो विचारों के किसी भी सांचे में नहीं आ सकता है। हम उसको समझने में तभी सक्षम होंगे जब हम स्वयं विचारों से मुक्त हों। तो जितने कम हमारे विचार होंगे उतना ज़्यादा हम आध्यात्मिकता के पथ पर विकास करेंगे। तो अभी कैसे हमारे विचार कम हों, किस तरह के विचार से तो सारी दुनिया परेशान है। सारी जो बीमारियां आप देखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या जो भी मानसिक तनाव, स्ट्रेस या मानसिक समस्याएं जो उनका सबका आधार विचार ही है, सबका कारण विचार ही है। तो कैसे हो सकता है कि हमारे विचार कम हों और हम उससे मुक्त हों। तो ज़्यादातर लोगों ने, खास करके इस एशियाटिक वर्ल्ड, विचारों को रोकने के प्रयास किए। सारा जो उनका अध्ययन है या चिंतन है वो विचारों को रोकने पर है कि कैसे हम अब विचारों को रोकें, कैसे दिमाग को रोकें कि वो विचार ना करें। सारा चिंतन और सारे प्रयास इसी पर है। इसलिए मेडिटेशन आया। मेडिटेशन जिस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, जिस तरह से मेथड्स उसके डेवलप हुए, चाहे कोई भी हो, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन हो या विपश्यना मेडिटेशन हो या हार्टफेल्ट मेडिटेशन, सारे मेडिटेशन वो विचारों को कंट्रोल करने की एक विधि है। तो हमारा जो पूरा चिंतन है मेडिटेशन के थ्रू या आध्यात्मिक चिंतन है वो विचारों को रोकने पर है और विचारों को कभी रोका नहीं जा सकता। विचारों को रोक कौन रहा है? विचार ही विचार को रोक रहा है। अब ये देखिए, रोकना कौन चाह रहा है कि मेरे अंदर विचार नहीं आए, मेरे दिमाग में विचार नहीं आए, मैं आध्यात्मिक पथ पर विकास कर सकूं, इसके लिए विचार मेरे अंदर न्यून हो। ये कौन विचार कर रहा है? ये कौन चाह रहा है? ये विचार ही है जो चाह रहा है। तो यानी विचार विचार को रोकना चाहता है। क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं। विचारों से विचारों को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि विचार विचार का ही तो पार्ट है। हम ही विचार हैं, हम विचारों के ही एक पार्ट है। विचार क्या है? जो पूर्व स्मृति है, मेमोरी है, उससे विचार पैदा होते हैं। उस मेमोरी में जो डेटा इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, पुराने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर, उससे विचार पैदा होते हैं। तो जो हमारी मेमोरी है वही तो हम पास्ट है, वो पास्ट नॉलेज और
एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन और डेटा के रूप में हमारे दिमाग में, उसी से विचार पैदा हो रहे हैं। वही तो हम, तो जब हम स्वयं हैं और हम अपने आप को रोकना चाह रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? हम उस पे काम कर सकते हैं जो हमसे अलग हो, जो हमसे दूर चीज़ हो, उस पे हम काम कर सकते हैं। हम किसी चीज़ को उठा के यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं क्योंकि वो हमसे अलग है। हम गाड़ी चला, वो हम दोनों में डिफरेंस है, उस पर कार्य कर सकते हैं। जब हमें डिफरेंस ही नहीं, हमें कोई अलगाव ही नहीं, विचार और मैं एक ही हूँ, मेरी स्मृति और स्मृति के अंदर जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है या पास्ट नॉलेज है, वो मैं ही हूँ, तो मैं कैसे उस पर काम कर सकता हूँ? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो हमारे मेथड या प्रोसेस है, जो चिंतन है हमारा, विचारों को रोकने का मेडिटेशन के जरिए, उससे तो और दिमाग, आप देखेंगे जो अगर मेडिटेशन आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, वो करते हैं, तो उससे दिमाग सुस्त पड़ जाता है, यांत्रिक हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। आप एक जगह पे उस चीज़ को टकराते रहते हैं, किसी चीज़ का मान लो आप रिपीटेशन करते हैं, कुछ करते हो, तो उससे दिमाग सुस्त हो रहा है। उस सुस्ती की वजह से विचारों को थोड़ा बहुत समय के लिए कम हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन वो विचार खत्म नहीं हो रहे हैं, वो कोई ध्यान भी नहीं लग रहा है, वो कोई मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या तरीका है जिससे हमारे विचार कम हों? जो भी मेडिटेशन करवाते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस कर देंगे, मतलब आप बड़ी चेतना कर देंगे। कॉन्शियसनेस में जितने कंटेंट हैं वो जितने कम होंगे, उतना ज़्यादा हम न्यूनतम विचारों की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत सारे कंटेंट होंगे तो हमारे बहुत सारे विचार आएंगे। तो उल्टा करना है, वो उसका उल्टा बताते कि कॉन्शियसनेस को सुपर बनाएंगे, उसमें बहुत सारे कंटेंट डाल देंगे, जबकि हमें कंटेंट कम करना है, हमें एम्प्टी करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को रिक्त करना है, एम्प्टी करना है, तभी हम विचारों से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को समझना होगा, जो हमारी चेतना के अवयव हैं, जो अंग हैं, हमारे विचारों की जो पूरी प्रक्रिया है, जो उसका एक मैकेनिज्म है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको अवलोकन करने की ज़रूरत है। तभी हम धीरे धीरे विचारों से मुक्त होंगे। जब हम पूरी तरह से अपनी कॉन्शियसनेस को समझ जाएंगे, उसके अवयवों को समझ जाएंगे, तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे, तो विचारों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करके किसी मेथड या सिस्टम के द्वारा हम करते रहें तो हमारा दिमाग सुस्त, यांत्रिक या रिपीटेटिव तो हो सकता है, जो कुछ समय के लिए डल हो जाए और कोई विचार ना आए, लेकिन दोबारा से वापस उसमें विचार आना शुरू हो जाए, तो वो कोई प्रोसेस नहीं है। जबकि सारे वर्ल्ड में और ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको। हम सिर्फ अपने आप को समझ सकते हैं, उस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। समझ से ही उससे हम मुक्त हो सकते हैं। समझ ही उपाय है कंट्रोल करना या नियंत्रण करना नहीं। और इसको कैसे समझ सकते हैं, इस कड़ी में मैं बहुत सारे वीडियोस बना ही रहा हूँ, पहले भी मैंने बनाए और आगे भी बनाता रहूँगा। आज सिर्फ हमने ये समझा है कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है, आध्यात्मिक पथ पर, उसके मापने का तरीका क्या है और उस प्रगति को कैसे गहन और सघन कर सकते हैं, उसका जो वास्तविक तरीका क्या है, ध्यान क्या है, उसको थोड़ा सा हमने इसमें समझा। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसमें हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करूँगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।